हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे जिस पे बेस्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे एकेडमिक जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे बेस्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे एकेडमिक में ये थ्योरम्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है अगर देखा जाए तो दो तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ्रेम होता है। पहला टेंजेंट पे होता है और दूसरा सर्कल के रेडियस पे होता है। डिफरेंट केसेस होते हैं जैसे कि इन रेडियस, सर्कम रेडियस हो गया, एक्स रेडियस हो गया, इंस्क्राइब रेडियस हो गया। इस तरह के 3-4 केस होते हैं जो स्पेशल कैटेगरी होती हैं सर्कल में। तो उस पर अभी फ़िलहाल हम टेंजेंट पे बात कर रहे हैं। तो टेंजेंट में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल होंगे जिनके बीच का डिस्टेंस d होगा और उन दोनों को टच करते हुए एक कोई लाइन होगी PQ, उसी को हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। टॉप और बॉटम कहीं भी हो सकता है, दोनों की लेंथ सेम होगी जो कि d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट के अंदर। दूसरा केस है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें भी दो सर्कल्स जिसके सेंटर O और O' जिनके बीच का डिस्टेंस d रहेगा और रेडियस R1 R2, तो उनके बीच का डिस्टेंस और ये जो टेंजेंट होता है जिसकी लेंथ L होती है, इनमें जो रिलेशन होता है L इक्वल टू d² माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट कॉमन जो टेंजेंट होता है उसमें R1 और R2 के मिडिल में प्लस साइन होता है, सॉरी ट्रांसवर्स वाले में, और डायरेक्ट में क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर ट्रिक मैंने बताया है। डायरेक्ट में जो पहला वर्ड है d है, d का मतलब डिफरेंस होता है और डिफरेंस का मतलब माइनस साइन से रिलेट कर सकते हैं ना। तो R1 और R2 के बीच माइनस साइन, यहाँ तो माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ट्रांसवर्स में जो पहला लेटर t है वो प्लस शेप का होता है ना, क्रॉस शेप। तो R1 R2 के बीच का जो साइन होता है इस केस में प्लस होता है। फिर तीसरा केस क्या है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टेंजेंट पॉसिबल है ना। इस केस में देखें तो 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ये टेंजेंट इसमें मर्ज हो जाएगा तो 4 टेंजेंट दो सर्कल से पास हो सकते हैं। जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, मान लेते हैं सेंटर O और O' है, रेडियस R1 R2 है, तो इनके बीच 3 टेंजेंट पॉसिबल है। पहला टेंजेंट तो PQ हो जाएगा और दूसरा टेंजेंट एक RS हो जाएगा और एक तीसरा टेंजेंट ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें PQ और RS की लेंथ जो आती है वो 2 इंटू R1 प्लस R1 इंटू R2 हो जाती है। और एक चौथा केस बनता है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं इस तरीके से। तो अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ था सीजीएल वाला, उसमें इस पे बेस्ट क्वेश्चन आया था। ये सारे सीजीएल के फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूरी आता है, ठीक है। तो ये अभी जो रिसेंटली पेपर था उसमें ये वाले केस से क्वेश्चन बना था। इसमें क्या होता है, जो बीच का डिस्टेंस होता है उनके रेडियस से कम हो जाता है। इसमें जो बीच का डिस्टेंस होगा उनके रेडियस का सम ही रहेगा, और इसमें तो बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इसका केस लें यहाँ पे तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, ये मतलब जो d होगा वो R1 R2 से ज़्यादा रहेगा। इस केस में भी वही वाला केस है कि यहाँ पे जो d डिस्टेंस है वो दोनों सर्कल्स के बीच के रेडियस के सम से ग्रेटर है। इसमें क्या है, ये इक्वल वाला केस है। जब रेडियस का सम इक्वल हो जाए तो उस केस में जो टेंजेंट का लेंथ होता है PQ रूट इंटू R1 इंटू R2 हो जाता है। फिर उसके बाद चौथा केस क्या है, जब यहाँ पे ये मान लेते हैं O है, सेंटर O और O' है और इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R1 R2 से कम हो जाएगा ना। तो उस केस में जो टेंजेंट की लेंथ होती है PQ, ये PQ टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और नीचे RS भी हो जाएगा। तो PQ की जो लेंथ होती है वो यहाँ पे एक केस ध्यान रखना, इसमें जो R1 R2 होता है वो सेम होना चाहिए ना, तभी ये केस बन सकता है।
तो इसमें ये जो टेंजेंट होती है दोनों की लेंथ सेम ही होती है, आर पी क्यू आर एस, और इसके बीच ये एक लाइन है, ठीक है। ये ए बी दोनों सर्कल में डायरेक्ट कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, सॉरी कॉमन कॉर्ड हो जाएगा दोनों सर्कल्स में, और दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स एक्स वाई है। तो इस केस में जो टेंजेंट की लेंथ पी क्यू आती है, ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है एक्स वाई, उसका और कॉर्ड का डिफरेंस, उसका स्क्वायर और कॉर्ड का स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे ये टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जब जो कि रिसेंटली अभी आया था प्रीवियस ईयर में, इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।